हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर सोचिए आपको ई इनवॉइस इनवॉइस के साथ अगर आप जनरेट नहीं करते हैं, इन उस केस में आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा, एंड अगर आप कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकते हैं तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज है। देखिए, बेसिकली अभी जो रिसेंट एप्लीकेबिलिटी है ई इनवॉइस का, अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग एनी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से अगर ज्यादा है, इन दैट केस आपको इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा एंड विद इन 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस। ओके, अब 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। कुछ कभी कभार क्या होता है ना, एसएससी भूल जाते हैं इनवॉइस जनरेट करना। उस केस में क्या होता है, उनको पेनल्टी का नोटिस आ जाता है कि आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाया जाए। इसमें ना अंडर तीन सेक्शन क्या, तीन ऐसे हैं जो, दो सेक्शन है मेनली, तो पेनल्टी इशू कर सकते हैं। ओके, पहला है आपका अंडर सेक्शन 122(1) में, सब सेक्शन 1 में, या फिर कर सकते हैं 122(3) में, या 125, ये हो गया जनरल पेनल्टी का। ऐसे ही अब क्या हुआ कि हमारे एक एसएससी को नोटिस इशू हुआ अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में। ओके, अब हमने क्या किया, 122 सबसेक्शन 1 में अगर आप इसको ब्रीफली पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, अगर आप इनवॉइस इनवॉइस अगर अगर आप नहीं जनरेट करते हैं और उस विदाउट इनवॉइस अगर गुड सप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपने इनवॉइस जो जनरेट किया वो एरर है, ठीक है उसमें, या फिर ऐसा कुछ है जो कि फॉल्स इनवॉइस प्रेजेंट कर रहा है, तब आपको सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 में नोटिस इशू होगा एंड उसका पेनल्टी लगेगा अकॉर्डिंगली। बट आपने इनवॉइस रेस किया, बट आपने जो ई इनवॉइस है ना उसको रेस नहीं किया। ये होता है इनवॉइस रेस करना, आपको कहाँ बताया गया पता है, रूल में, रूल 48 सबसेक्शन 4, 5 और 6, ये तीन अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो अगर आप रूल 48, 4, 5, 6 को अगर आप फॉलो नहीं करते ना, इन दैट, और नॉर्मल इनवॉइस अगर जनरेट कर लेते हैं, इन दैट केस हो जाता है इनवैलिड इनवॉइस। ओके, अब इनवैलिड इनवॉइस इज डिफरेंस फ्रॉम, अगर आपने इनवॉइस जनरेट नहीं किया है उससे, या फिर आपने कुछ एरर किया है। मैं आपको ना एक दिखा रहा हूं, डिफरेंस चार्ट दिखा रहा हूं। ये अगर टू रीजन है तब आपका केस आ जाएगा सेक्शन 122(1) में। सोचिए, ऑफिसर ने आपको नोटिस इशू किया अंडर सेक्शन 122(1), बट रीजन है आपका इनवैलिड। देखिए, मैं एक्चुअली ये डिफरेंस निकाल के इसीलिए रखा हूं कि हम लोग को आर्ग्यू करना पड़ता है, या फिर ये मैटर, सोचिए कोई बड़ा मैटर है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपील, अपील अगर नहीं हुआ तो फिर अगर जेस्टेड जब फॉर्म होगा तब, या फिर आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट लेवल पे। तो वहां पे बताया गया है विदाउट इशू ऑफ एनी इनवॉइस और इशू एन इनकरेक्ट इनवॉइस या फॉल्स इनवॉइस, ठीक है। वहां पे इनवैलिड इनवॉइस के लिए नहीं बताया गया है। इनवैलिड इनवॉइस का मीनिंग क्या होता है ना, एग्जिस्ट बट नॉट वैलिड। विदाउट इशू एनी इनवॉइस, इनवॉइस ही एग्जिस्ट नहीं करता है, और एग्जिस्ट बट कंटेन एरर। दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम इनवैलिड इनवॉइस। और अगर आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं बट इनवॉइस आपने जनरेट किया है, तो आपका इनवैलिड इनवॉइस बताया जा रहा है। मैं समझा पा रहा हूं आपको। ये दो रीजन है तो 122 सबसेक्शन 1 में आएगा। अगर ऑफिसर ने आपको 122 सबसेक्शन 1 में नोटिस इशू किया है तो आप ये दोनों देखिए, अगर ये दोनों रीजन में आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको रिप्लाई कीजिए। अच्छा, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि रिप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। मैं इसमें डिस्कस करेंगे, फिर इसमें बता रहे हैं कि रिप्लाई कैसे करेंगे। पहले हम लोग बोलेंगे कि भाई आपका मैं नोटिस हमें एक्नॉलेज हुआ है। फिर अगर आपका, फिर हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस देखेंगे, ठीक है। क्या होता है ना, इनवॉइस पहले एप्लीकेबल था 500 करोड़, फिर वो चेंज होके हुआ 100 करोड़, फिर 10, अब है 5 करोड़। तो ड्यूरिंग, सोचिए कि 500 करोड़ जब एप्लीकेबल था उस टाइम पे तो आपका कोई इनवॉइस तो नहीं पकड़ा जा रहा है, अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से कम है तो ये चीज हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि
भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड सप्लाई या फिर बिल ऑफ सप्लाई में जो कि बिल ऑफ सप्लाई है उस पे अगर इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो उसकी वजह से हमारे ऊपर पेनल्टी चार्ज किया है, देखेंगे कि ये है कि नहीं। फिर चेक करेंगे एग्जेम्पशन कैटेगरी तो हमारा प्रोडक्ट नहीं है ना, ये सब का सियोरिटी होने के बाद, और साथ में ये भी देखेंगे B2C ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहा है, एग्जेम्प्टेड गुड एंड B2C ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहे हैं। ये सब सियोरिटी होने के बाद हम देखेंगे कि भाई हमारे ऊपर ये एप्लीकेबल है कि नहीं है पेनल्टी। पेनल्टी में भी हम चेक करेंगे कि पेनल्टी कौन से सेक्शन में इशू किया गया है, सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 है, 3 है या सेक्शन 125 है। ठीक है, अगर हमारा सेक्शन 122(1) है एंड वो ओनली इनवैलिड नोटिस है, तब हम उनको बोलेंगे कि भाई 122(1) में बताया गया है विदाउट इशू एनी इनवॉइस या इशू एनी इनकरेक्ट इनवॉइस या फॉल्स इनवॉइस। तो हमारा ये दोनों चीज में, ये तीनों चीज में फॉल नहीं कर रहा है, हमारा इनवैलिड है, तो इसी वजह से हमारे ऊपर पेनल्टी लागू नहीं होना चाहिए। एंड फिर हम उसको बोलेंगे कि भाई हमारा जो फैक्ट है इसको एक्सेप्ट करो एंड कॉज द नोटिस। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सेक्शन 125 में क्या है, जेनरल पेनल्टी। वहां पे बताया गया है कि अगर आप कोई एक्ट, जीएसटी एक्ट या रूल फॉलो नहीं करते हैं, इन दैट केस में आपको जनरल पेनल्टी लग जाएगा। यहाँ पे 25,000 का एक लाइबिलिटी का है ईच। अच्छा, अब सेक्शन 122 सबसेक्शन जो 3 है ना, सबसेक्शन सेक्शन 122 सबसेक्शन जो 3 है उस पे भी 25,000 का ही पेनल्टी का है। उस पे हमें देखना पड़ेगा कि रीजन क्या दिया है। अगर रीजन एक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है या रूल के अकॉर्डिंगली नहीं है तब हम आर्ग्यू करेंगे। जैसे 122(1) में अगर हम ओनली इनवॉइस इशू किए बट ई इनवॉइस नहीं किए तो ये इनवैलिड इनवॉइस है। अच्छा, आप ये इनवैलिड इनवॉइस है ये आप कैसे बताएंगे, ये देखिए रूल 48 सब रूल 5 में क्या है, एवरी इनवॉइस इशूड बाय ए पर्सन टू हुम सब रूल 4 इनवॉइस के लिए IRN के लिए बताया जाता है। ओके, applies in any manner other than the manner specified in the said sub rule shall not be treated as invoice। उसको हम लोग इनवॉइस नहीं मानेंगे, इनवॉइस नहीं मानेंगे मींस इनवैलिड इनवॉइस मान बोलेंगे उसे। ठीक है, बट सेक्शन 122(1) में क्या है, विदाउट इशू इनवॉइस, मतलब इनवॉइस तो जनरेट हुआ है बट हम उसे मान रहे हैं इनवैलिड, या ओके या फिर इशू एन इनकरेक्ट इनवॉइस, या इस पे मेरा इशू इनकरेक्ट इनवॉइस का भी नहीं है, क्या है, इनवैलिड इनवॉइस का है, तब हम उसे इनवॉइस नहीं मानेंगे। तो इसीलिए नॉन जेनरेशन ऑफ इनवॉइस, ये अपना लैंग्वेज है, नॉन जेनरेशन ऑफ इनवॉइस विल इम्प्लाई नॉन intimation of supply transaction to the government. Any invoice issued by the applicable taxpayer without the IRN is considered as invalid invoice under GST law। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये एक छोटा ही डिस्कशन है बट मैं इसको थोड़ा सा समझा के अच्छा से आपको बता रहा हूँ। ऐसे करके आप इसका रिप्लाई प्रिपेयर कीजिएगा एंड आर्ग्यू भी कीजिएगा एंड चेक कीजिएगा अगर 3 में हुआ है, 1 में हुआ है या 125 में हुआ है। अगर 122(1) में, मैंने देखा एक्चुअली 122(1) में इशू होने के बाद भी लोग पेनल्टी पे कर दे रहे हैं। ये आपको एक मेरा ऑब्जर्वेशन मैं आपको पेश किया हूँ। ओके, ये था वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।